लोगों को सरकारी कार्यों के लिए अलवर या कोटपूतली जाना पड़ रहा है। जिला परिषद और ग्रामीण विकास विभाग अभी भी अलवर के अधीन है, जबकि एसपी और कलेक्टर का कार्यालय कोटपूतली में स्थित है। न्यायिक व्यवस्था प्रभावित। एक माह से 7 कोर्ट बंद। भरूच में डीजे को लेकर वकीलों का आंदोलन जारी है। न्यायालय न खुलने से क्षेत्र के लोगों को केसों की सुनवाई के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कोर्ट बंद होने से तारीखें बढ़ रही हैं, लेकिन मामलों में कोई कार्यवाही नहीं हो रही। 3 उपखंडों के लोग चक्करघिन्नी बने अलवर, बहरोड और कोटपूतली में बंटे प्रशासनिक कार्यालयों के कारण 108 ग्राम पंचायतों के करीब 6 असमंजस की स्थिति में है। पंचायत और ग्रामीण विकास कार्यों के लिए सरपंचों व जबकि राजस्व संबंधी कार्य पुलिस और जेल व्यवस्था कमजोर। अपराध बेलगाम। नए जिले में पुलिस सेटअप पूरी तरह से नहीं बना, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हुई। भरूच सदर थाने में स्वीकृत 44 पदों में से 20 अभी भी खाली हैं। जेल सेटअप भी कमजोर होने के कारण अपराधों पर नियंत्रण पाना मुश्किल है। जनता में आक्रोश। सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप में विधायक लगाया कोटपूतली बहरोड में 50% जिला स्तरीय कार्यालय खोलने पर सहमति बनी थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वहीं विधायक जसवंत यादव का कहना है कि डीजे कोर्ट जिला स्तरीय कार्यालयों की स्वीकृति हो चुकी है, जल्द ही बजट जारी किया जाएगा। और जो के परिवार में हमेशा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में रहकर जनसंघ में रहकर बहुत लंबे समय तक राज्य क्षेत्र में काम किया है। माननीय जावर सिंह जी खन्ना साहब और इनके पिताजी श्रीमान हरलाल सिंह जी खन्ना साहब 5 बार राजस्थान की विधानसभा में विधायक रहे और दलसिंह शेखावत जी की सरकार में मंत्री रहे और हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता राजस्थान में इसी कारण रहे और देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने वाले व्यक्ति और जयपुर ग्रामीण में राजस्थान की आवाज को उपलब्ध करने वाले हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय रामराज सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के जिला प्रभारी मेरे लाडले भाई सत्यवीर यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित आखिर से जोशी अंदाज में विराटनगर जनता जनार्दन के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। हमारी पार्टी के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष भाई सुरेश सैनी जी और हमारे बीच में उपस्थित हमारे कोटपूतली के लोकप्रिय नेता, अब मैं कोटपूतली का तो नहीं कहूंगा, विराटनगर में आपका साझा है, शाहपुरा में भी आपका साझा है। मेरे लाडले भाई मुकेश जी गोयल साहब और हमारे नगर पालिका विराटनगर के चेयरमैन श्रीमती केसर देवी सैनी जी, बरौरपुर की चेयरमैन साहिबा और पार्टी के हमारे सभी जिले के पदाधिकारीगण, सभी मंडलों के अध्यक्षगण और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बहनों भाइयों और पत्रकार मित्रों, आज ऐसा नजारा मैंने देखा। राव साहब से मैं कह रहा था कि ठीक 1.25 साल पहले जब मैं यहाँ इस जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया और जब मैं चुनाव परिणाम आया और चुनाव परिणाम के बाद सबसे पहले मैं विराटनगर के चरणों में हाजिरी दर्ज करने के लिए आया था, ऐसा नजारा था और ऐसा ही नजारा मुझे देखने को आज मिला जब आपने नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम रखा। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, आपको अपना सर झुकाकर आपका प्रणाम करता हूं। आज के कार्यक्रम आपने जिस प्रकार से रखा, थोड़ी सी यार इनको थोड़ा कम करो भाई, जिस प्रकार से आपने कार्यक्रम रखा है, आपने मैंने आवाज आ रही है, थोड़ा सा बढ़ा दो इसमें, आवाज को बोलो, आवाज तेज कर दो, आवाज से आज आपने रखा है। राजस्थान की सरकार ने बहुत सारा बजट अपनी बार आप लोगों के लिए दिया है। इसे विराटनगर में जिस प्रकार से वर्षों से
इस विराट की अनदेखी की गई, लेकिन आपका प्यार और भी प्रकाशा देखा भाई और बहनों। 2018 में जब चुनाव लड़ने के लिए आया था, तब मैं कमजोरी में आया था, तब भी आपने इस प्रकार से तार ठोकर यहाँ बड़े हिम्मत के साथ पेटियां भरी और 2023 में आप लोगों ने कमाल ही कर दिया। एक तरफा मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को आपने यहाँ गिराया। आपका कुलदीप आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है। मेरा दायित्व बनता है जिस प्रकार से आपने पार्टी को मैंडेट देने का काम किया, उसी प्रकार से यह बहुत सारी समस्या हमारे राव साहब, आपको तो पता है यहाँ पे विधायक कर रहे हो, बड़े हमारे राव साहब भी, हमारे धीर सिंह जी यहाँ पहले विधायक रहे हैं, आपके माता जी भी यहाँ पहले विधायक रहे हैं। बहुत लंबे समय तक आपने विराट विधानसभा क्षेत्र में आपकी लंबी राजनीति के माध्यम से आपने यहाँ सेवा करने का काम किया है। लेकिन इसका जो बजट आया, उस बजट में कहा मुख्यमंत्री हो जाए, तो पाउडर ही पाउडर दे दियो। तो यार इसको ठीक कर दो यार, आपका बाइक चलेगा। मैं तो सारे चला लूंगा जो कहोगे। इस बाइक पर चलो बंद कर दो। चलो, तो पिछली बार जब बजट आया, उसमें लोगों ने कहा कि कुलदीप तो सारे बजट को, सारे माल को पाउडर लेकर चला गया। हुई चर्चा हुई नहीं बताओ मेरे को, लेकिन मुझे पता था विराट को क्या चाहिए। अभी राव साहब ने हमें बहुत धन्यवाद दिया, हमारे मंत्री महोदय को। विराटनगर शहर में अपने सीवरेज का काम, पानी निकासी का काम 101 करोड़ रुपए का बजट दिया है। आप राजस्थान का इतिहास जाकर देख लेना, राजस्थान के कई सालों बजट देख लेना, लेकिन बड़े बड़े शहरों में सीवरेज का काम बनता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को, धन्यवाद देना चाहता हूँ शहरी विकास मंत्री और जी खालरा साहब को, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय को, और धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, जो आप लोगों का प्यार हमेशा मेरे साथ रहा है, मेरे पूरी ताकत लगा दी। विराटनगर में 101 करोड़ का काम के लिए पैसा राजस्थान की सरकार ने सीवरेज के लिए और पानी की निकासी के लिए दिया है। तालियां तो दोनों हाथों से जोरदार बजनी चाहिए और तेज बजनी चाहिए, पूरी ताकत के साथ बजनी चाहिए। 101 करोड़ रुपया विराटनगर में आना कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पर, अस्पताल की समस्या थी, आए दिन जोड़ में मिलते थे। लेकिन आपको बता दूं मैं बात, 5 साल में कांग्रेस ने 1 रुपये का काम विराटनगर शहर में नहीं किया। 5 साल में कांग्रेस के लोग ये कहते रहे, कुलदीप धनखड़ को आपने वोट दिया, काम मुझसे करवा लेना, उनका चुनाव तो कुछ था नहीं। ये बात स्वीकार करता हूं, 18 में भी आपने 6,500 वोट दिए थे मुझे, और 23 में भी 7,500 वोट विराटनगर जनता ने मुझे शहर में से दिए हैं। मेरा दायित्व बनता है विराटनगर शहर में उपजिला अस्पताल की घोषणा में राजस्थान की सरकार से करवाई है। धन्यवाद देना तालियां बजाकर मुख्यमंत्री सरकार का मंत्री हो गया। ये पौराणिक नगरी है। पिछली बार मैंने मांग की थी राजस्थान सरकार का बजट का जो प्लानिंग चल रही थी, उसे मैंने मुख्यमंत्री महोदय से मिला। मैंने कहा विराटनगर बहुत हमारा प्राचीन विराटनगर है, जहां पर पांडवों का ज्ञातवास मिलाया, अशोक सम्राट जैसे व्यक्ति यहाँ 300 दिन तक विराटनगर में रहकर अध्यात्म से जुड़ने का काम किया। मेरा मनसा माता का मंदिर, मेरे विधानसभा में अपना भाषण करते मेरा समय आया तो मैंने गलत बात कही। पूरे देश और दुनिया में कुल 52 शक्तिपीठ है, जिसमें 49 शक्तिपीठ मेरी विराटनगर की मनसा माता का मंदिर है। मैंने वो आपके नाम भी रखी है। मेरा गणेश जी का प्राचीन मंदिर, मेरा जैन रसिया, मेरा जहां पर वीर रामचंद्र जी का जो बजरंगबली का मंदिर है, वो सारी पहाड़ियां जहां हमारे पांडव घटे खेलते थे, बहुत सारा हमारे यहाँ प्राचीन स्थान है।
मैं निवेदन करना चाहता हूं, पिछले बजट में भी हमें पैसा मिला, डीपीआर उसकी बनने जा रही है, बहुत बड़ा पैसा इसे विराट नगर शहर को मिलेगा। और मैं जी माता का मंदिर की बात पर, बहुत सारे मंदिर है और मैं पिछले जो राव साहब से बात कर रहा था, अगर राव साहब केंद्र में आपने बहुत बड़ी ताकत लगा दी है, आपके सांसद बनने के बाद आपने लोकसभा में विषय रखा, क्रूजियम में हमारे जो मिनिस्टर उनसे आपने बात रखी, मुझे अभी बहुत बड़ा आश्वासन आपने भी किया है कि राजस्थान सरकार का पैसा तो आपके पास आ ही रहा है, भारत सरकार का बहुत बड़ा पैसा मैं आपको देने जा रहा हूं। ऐसा शानदार आपका विराट में काम होगा, चिंता करने का आपको भाई वगैरह आवश्यकता नहीं है। पानी की बहुत बड़ी समस्या इस विराट नगर में है, कभी 72 घंटे में पानी मिलता है, कभी 80 घंटे में पानी मिलता है। मैं लगातार जब भी विराट हमारे राजस्थान की विधानसभा में होता हूं, मेरे सारे भाषण उठा के देख लेना, मैं विराट नगर की बात चिंता करता हूं, हर भाषण में मेरा जिक्र होता है यहाँ पानी का। राम साहब पिछले दिनों में मैंने 1 करोड़ रुपया दिया है और यहाँ का पानी आता है किशनपुरा की नदी से, यहाँ पे स्टोरेज की व्यवस्था हमारे पास नहीं थी, तो मैंने स्टोरेज के लिए अभी पंप हाउस तैयार करवा रहा हूं, उसका टेंडर भी हो गया। 1 करोड़ रुपया मैंने यहाँ राजस्थान की सरकार से लेकर आया हूं और लगभग 2 से 2.5 महीने तक उसका काम चलेगा। एक बात मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरे विराट नगर के माता बहनों को और मेरे भाई को पानी में जूझना नहीं पड़ेगा, आपको लगातार विराट नगर में पानी लाने का काम करेगा। बहुत दूर दूर के लोग कहते हैं मुझे, कई लोग मुझे आगरा में मिले, कई लोग मुझे लखनऊ में मिले, कई लोग मुझे बाहर उज्जैन में रहकर मिले, कई जब स्थानों में जाता हूं। एक बार मैं वहां उत्तराखंड में गया था, कुछ लोग मुझे मेरे से पूछा आप कहां के रहने वाले हो, मैं कहा विराट नगर का रहने वाला हूं। वो विराट नगर जब पांडव रहे थे, और उन्होंने कई लोग ये भी कहा मुझे वो विराट नगर जहां बड़ी स्वादिष्ट रोटी मिलती है, अच्छी पकौड़ी मिलती है। आप समझिए इस बात को। रमेश भाई को भी मैं हाथ जोड़ता हूँ आपको, तो मेरा भाई क्या है इसका, तो मुझे ये भी कहा कि वहां कुल्फी अच्छी मिलती है, पकौड़े अच्छे मिलते हैं, दाल के पकौड़े मिलते हैं। मैंने कहा वही विराट नगर। आप समझिए इस विराट नगर का कई प्रकार से परिचय होता है। इस विराट नगर ये परिचय में मेरा कहीं ना कहीं दोस्ती करवाता है। वो कई बातें, एक मेरे गांव को गली है, हमारे यहाँ पर संस्कृत विद्यालय है, उसका विकास भी होना चाहिए। विधानसभा में इसकी आवाज उठाई है और एक बात कह दूं आप लोगों से, आपकी बात तो नहीं आई, लेकिन अगला जो बजट आएगा ना, उसके पहले कुछ व्यवस्था करनी पड़े। मेरी संस्कृत स्कूल जो है अगली बार महाविद्यालय हो जाए, इसके लिए कुछ ताकत लगा दूंगा। और एक बात बात कह देता हूं, बजट में घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन आप लोगों की ताकत तो मेरे अंदर है। हमारे यहाँ केवीएसएस नहीं है, हमें शापरा जाना पड़ता है। बजट में घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन राव साहब से हमें छुट्टी देंगे आज, और मंत्री महोदय से हमने छूट ले ली। इसकी घोषणा आपका प्रदीप धनखड़ आप लोगों को साफ साफ करता है। इसी सत्र में विराट नगर में पेंशन होगा, क्या मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। मेरा गुब्बा मुझे काम आई पानी में का नाम पर लेकिन मैं लेकर आ जाऊंगा। और मेरी कभी मेरी जुबान, मेरा कभी वचन, मेरा वादा कभी फेल होता नहीं है कि भगवान को कृपा मुझको। और कोई काम बच गया विराट नगर का? अरे वो तो पैसा दे रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा पैसा राव साहब देने वाले हैं। अब राव साहब एक बार आपसे बोलूंगा, मंत्री जी आपसे करवाता करना आप लोग जाने पड़ेगी। चुनाव के समय मैंने जनता से वादा किया था, और वह वादा राव साहब ने भी किया था
कराया भी क्या बताओ मेरे को, कौन सा हुआ है ध्यान आपको? कैसे बिहार का घर कोटपुरी जिले में गुरुदेव साहब कांग्रेस के ऊपर बेईमानी बड़ी जनता के साथ और उसका परिणाम जनता ने उनको दे नहीं दिया। चुनाव को हरा दिया राजस्थान में, विराट में हार गए। मैंने कहा था मेरी सरकार आएगी, मैं विधायक बनूंगा, राव साहब सांसद बनेंगे तो कैसे विराट को कोटपुर से हटाकर जयपुर जिले में शामिल करूंगा। जब राजस्थान में भोजनलाल शर्मा जी फैसले कर रहे थे, कई जिलों में सवाल नहीं किया, जो जिनकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी उन जिलों को हटाने का काम भी, सवाल करने का काम भी किया। लेकिन अभी तक फैसलों का फैसला राजस्थान की सरकार ने किया नहीं है। कई कांग्रेस के लोगों ने लिखा, मैं एक कार्यक्रम का कमेंट करता हूं, कई कांग्रेस के लोगों ने लिखा, कहां गए अपने वाले कुलदीप धनखड़, कहां गए अपने वाले राज साहब। मेरे कई कार्यकर्ताओं से उनके रिपोर्ट में कहा, अरे मैंने आप लोगों ने तो पाप करने का काम किया था, हम तो अब अपनी आवाज को, विराट जनता की आवाज को राजस्थान की सरकार के सामने उठा रहे हैं। और आपने तो यहाँ तक कहा था कि मैं जानबूझकर टेस्ट ऑर्डर को कोटपुरी भैरव जिले में जोड़ रहा हूँ। अगर मैं प्रयास कर रहा हूँ, अगर मेरे सांसद बहुत प्रयास कर रहे हैं तो मैं विराट के विकास को आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन मैं भाई एक बात को कहना चाहता हूँ, अभी बात का 7 साल सरकार को हुआ है। राव साहब ने खरा साहब को बदपुरसा में पकड़ रखा है। तीनों मिलकर हमें पूरी ताकत के साथ आपकी आवाज को राजस्थान की सरकार के सामने जहां पर आवश्यकता पड़ेगी लगातार करेंगे। अभी एक चिट्ठी दी है बाजार में, हमें से कोई चिट्ठी दे चाहे ना दे, हमारी चिट्ठी हमारे दिमाग में 24 घंटा चलती रहती है। और मैं दिल से कहना चाहता हूँ, मेरे सपनों में तो हमेशा विराटनगर शहर से लेकर मेरे विराटनगर की सारी पंचायतों से दादरादर 24 घंटे मेरे दिमाग में सपनों में घूमती रहती है कि मेरी विराटनगर जिंदगी में क्या कर सकता हूँ। भाई और बहनों, एक बात कह देता हूं दिल के साथ, 5 साल का कांग्रेस का विकास देख लेना और 1 साल में मैं राजस्थान की सरकार में भोजनलाल शर्मा जी के विकास के काम देख लेना। इस विराटनगर में विराट कांग्रेस के नेता है तो दिल खुल के दिल से कह देगा कि 5 साल में जो तुमने काम करा है उतना विकास तो हमारे सांसद और हमारे विधायक 1 साल में लेकर आए हैं। मेरे बात और कही थी आपके सामने, इस विराटनगर को राजस्थान की 200 विधानसभाओं में से जिसमें सबसे ज्यादा विकास होगा टॉप 10 में शामिल कराने का मैंने संकल्प किया था। आज मैं फिर कांग्रेस के माध्यम से सरकार के मंत्री महोदय के सामने कहना चाहता हूँ, हमारे सांसद महोदय साहब से मदद कहता हूँ और आप साहब से मदद कहता हूँ, राजस्थान में विराटनगर जिस 10 विधानसभाओं से सबसे ज्यादा विकास होगा उनमें मेरा विराटनगर का नाम भी होगा। उसका पहली स्पष्ट कह रहे हैं। कांग्रेस के शासन में गोलियां चलती थी, गुंडा राज था, पाप में 2 घटनाक्रम हुए थे। मैंने 5 साल लगातार गोलीकांड होते देखे हैं। कांग्रेस वालों के पास तो कोई समस्या ही नहीं है। आप तो ढूंढते हैं कि धरना कहां देना है, धरने पर ढूंढते रहते हैं, लोगों को फोन करते हैं, तेरे घर में हो गया तो यहां सब तो धरना दे दे, हम तेरे साथ चलेंगे। उनके पास बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलने का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आपको पता है मेरी पुलिस भी खड़ी है,
दोबारा गोली कांड हुआ था, ये पता कैसा फैसला करवाया? ये मेरी पुलिस गई, जिन लोगों ने गुंडागर्दी फैलाने का काम किया था वो भी उसी दल के लोग थे। कहना उन लोगों से अपनी बार आया था कि मैंने ठीक फैसला कराया, भाई साहब करते बात बोल क्या रहे, हाथ पाँव भी तोड़े, बाल भी कटवाए और बाजार में भी उनको चुकर कटवाया। ये भाजपा का रामराज जीवन चलता कसर नहीं छोड़ेंगे। हर काम के लिए हमने संकल्प लिया है। अच्छे अधिकारियों की टीम आपके साथ खड़ी है। विराट नगर का विधायक आपके द्वार जाकर हमारे रास्ता आया था। लगभग 10 करोड़ की स्वीकृति हमने जारी की थी। गुरु जी आप भी थे, आप सारे पार्टी कार्यकर्ता भी थे। लोगों ने यह भी कहा कि धनकर पैसा कहां से लेकर आएगा, और तो वो कांग्रेस के नेताओं ने अधिकारियों को फोन पर पूछा कि कुछ ही धनकर सरकार आप पैसा कहां से लेकर आएगा। जब कांग्रेस की सरकार गई थी, मेरे पास विराट नगर मात्र नगर पालिका में पहुंचने कितना पैसा था? 250 रुपया मात्र। जो दूसरी बात करती है, मेरे पास मात्र 250 में छोड़कर गए थे। इस सरकार के मंत्री आपके सामने बैठे हैं। जब मंत्री के पास आ गया, कहता मेरे नगर पालिका में पैसा नहीं है। इन्होंने एक मुश्त 3 करोड़ रुपया विराट नगर पालिका में डाले। स्वागत करें हमारे मंत्री। कांग्रेस के शासन में बहुत सारे घंटे के फैसले करके चले गए नेता लोग। मेरे से रहा नहीं जाता और बोलने में मैं चूकता भी नहीं हूं, तुम्हें भी मैं नहीं देता। पता है कि फैसले सरकार ने जो सरकार ने किए, उनका मेरे पास नोटिस और डेढ़ नगर पालिका राव साहब 1 करोड़ रुपया तो मेरे पास नगर पालिका में जमा हो चुका है। और पाव का तक 2 करोड़ रुपया मैंने जमा करवा लिया है। ये फर्क है राजस्थान में भाजपा के शासन में और कांग्रेस के राज में। अभी मेरे पास लेकिन मैं जिम्मेदार कर रहा था, विधायक आपके द्वारा कार्यक्रम में गया, सैंक्शन निकाल 10 करोड़ रुपए की। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, सीवरेज के लिए कितना पैसा मिला हमको? 101 करोड़। राव साहब अभी आपने गाड़ी में मंत्री महोदय कहा है तो सीवरेज का काम चालू होगा, सड़कें भी टूटेंगी। जो 20 साल पहले पाइपलाइन डाली थी वो भी नहीं करवानी है। विधायक आपके द्वार में मैंने कई बातें घोषित, आपके कई समस्याओं की घोषणा मैंने करी थी। ये समस्या हमारे सामने आई, जिसमें सड़कों का निर्माण भी था, पाइपलाइन में उसमें शामिल नहीं थी। लेकिन आप जब चौकी ये काम आगे बढ़ेगा तो पाइपलाइन हमें सारी बदलनी पड़ेगी, सड़कें सारी टूटेंगी। इसलिए जो मैंने काम स्वीकृत किए थे, अब वो काम इसलिए नहीं करा पाएंगे तो सीवरेज का जब काम चालू होगा तो सारी सब सड़कें टूट जाएंगी। इसलिए वो काम अब होगा नहीं। टेंडरिंग का काम हम चालू करें, पहले पाइपलाइन डलवाएंगे, फिर सड़क बनाएंगे और सीवरेज का काम होगा। और लगभग काम मैं समझता हूँ इन तीनों का बड़े कामों में पैसा कितना लगने वाला है? लगभग 150 करोड़ रुपया। और शासन होने तो कह नहीं दिया मंत्री मोदी से 101 करोड़ है, 50 लाख इसमें और जोड़ दो, 50 करोड़ रुपया और जोड़ दो तो 158 करोड़ रुपया हो जाएंगे। चिंता मत करिए, इतना पैसा लगने वाला है। और सीसीटीवी कैमरे के लिए कुछ लोगों ने बातें कही है, चूंकि मंत्री महोदय डिपार्टमेंट है, इनसे मैं बात करता हूँ, कुछ आदेश देकर जाए और रुकाया जैसा कैपेसिटी यही हो। मंत्री मोदी का आप देख रहे हो, आपने मंत्री मोदी का देख रहे हो, आप देख रहे ये सीसीटीवी कैमरे आप अपने दिन में जाएंगे 2 महीने आपके बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा करते हैं। और आपकी आवाज में कलम ताकत, चिंता मत करो। आप एक आवाज देना
उस काम को हम पूरा करेंगे। मैं अपनी बात को 2 शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूंगा। सुरेश रेड्डी जैसे व्यक्ति को पार्टी संगठन में प्रदेश के मुखियालय, प्रदेश के अध्यक्ष ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने और हमारे सभी नेताओं ने ज्यादश बनाने का काम किया है। इस ज्यादश का फैसला हमेशा दूर हुआ करता था। राज साहब ने तारीखी नहीं पर 2022 साहब करते हैं। आपकी बात इस संगठन को भी हम अपने हाथ में लेकर आए हैं। चिंता मत करना, हम राव साहब और खन्ना साहब तीन नहीं है, तीन 111 है और सुरेश बाबू और जोड़ लेना। जिले के मेरे जिला पदाधिकारी बनने वाले हैं उनको भी जोड़ लेना। मेरे बंधु के अध्यक्ष बनने वाले 25 उनको बन चुके हैं, उनको भी जोड़ लेना। अब समझना जब 3 विधान में 111 है तो सारे मिलकर कितने हो सकते हैं। संगठन के माध्यम से भी हमारी कार्यकर्ता मान सम्मान और जनता मान सम्मान बढ़ाने हम लोग काम करेंगे। जगह मेरा पूरा बैठ चुका है, इतनी सारी मालाओं से मुझे आपको घायल भी कर दिया। आपके प्यार को आपका प्रतिदिन झंझट नतमस्तक और प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। और मैं सीधा निवेदन करना चाहता हूँ हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद हमारे दार्जिलिंग आदरणीय राव साहब को आप आए और जनता जनार्दन को संबोधित करें। लेकिन तालियों की आवाज बजा भी आ रहा है।